आज का निकाल के छोड़ो छोड़ो सर, आपके छोड़ो। कितने चलान रोज करते हो ओवरलोड के? जिस दिन का एक अंदाजा दे दो, 2 4 5 पूरे महीने का कहोगे पूरे महीने का। अरे वो आपका आंकड़ा ही बता दो, 2 4 5 जिस दिन की लिस्ट है पूरी दे देंगे। और सर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि 2 या 4 5 कोई तो आंकड़ा दे दो, बर्बली दे दो आप। जो सी भी तारीख बताओ पूरे निकाल के ही दे देंगे। और एक मिनट ट्रकों के आप चलान कर रहे हो तो ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड चल रही जिसकी पासक भी नहीं है, सुनो, जो टैक्स भी नहीं दे रहा उसके चलान क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा जहाँ तक मेरी तक जो फाइल पहुँचती है अभी चल के सारा काम छोड़ के आपके सामने खोल के दिखा दूंगा। 3 दिन से पुरानी एक भी दिखा देना भैया। हाइट कहाँ से नापते हो ये जवाब दे दो मेरे को। आप आरटीओ लगे हो, ट्रांसपोर्ट महकमे में लगे हो, ये बताओ भाई गाड़ी की हाइट कहाँ से नापोगे? हे सरकार, हे हरियाणा प्रशासन, हे मेरे एसपी साहब, डीसी साहब, आज से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, इस ओर ध्यान दो। इस देश के अंदर, हरियाणा के अंदर बिल्कुल अंधेर मिट चुका है। कितना टाइम में लगाता हूँ ना? नहीं 5 बजे तक लगाता हूँ। किस चीज पे लगाते हो टाइम, वो हमें भी पता है, हम बताएंगे आपको किस चीज पे टाइम लगाते हो आप। 12वें महीने से कागज पड़े आदमी का, 12वें महीने से कागज पड़े, उसका क्या जवाब है? जो मेरे सामने पुस्तक हुआ है, अगर आप जितनी दोगे ना इतने चाय पियो इतने ना करवा के दे देते करवा दो, डंडा चढ़े सारे काम होंगे। क्यों? सही बात है। नहीं ओवरलोड गाड़ी चल रही है, ट्रॉली रोड पे चल रही है। अरे ये पूछेंगे किस माध्यम से चल रही है? सब ये पूछेंगे ना। आज का निकाल के छोड़ो सर, आपके छोड़ो। कितने चलान रोज करते हो ओवरलोड के? जिस दिन का एक अंदाजा दे दो, 2 4 5 पूरे महीने का कहोगे पूरे महीने का। अरे वो आपका आंकड़ा ही बता दो, 2 4 5 जिस दिन की लिस्ट है पूरी दे देंगे। और सर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि 2 या 4 5 कोई तो आंकड़ा दे दो, बर्बली दे दो आप। जो सी भी तारीख बताओ पूरे निकाल के ही दे देंगे। और एक मिनट ट्रकों के आप चलान कर रहे हो तो ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड चल रही जिसकी पासक भी नहीं है, सुनो, जो टैक्स भी नहीं दे रहा उसके चलान क्यों नहीं कर रहे? हाइट आप कितनी छोड़ते हो गाड़ी की? जो आपके कागज बोलते हैं कितनी कागज में कहाँ लिखी हुई है हाइट? आरसी में बता दो कहाँ हाइट लिखी, परमिट में कहाँ लिखी? मेरे को ये मेरे पास है कागज गाड़ी के। मैं ऑल इंडिया का प्रभारी हूँ, मैं बगैर तथ्यों के नहीं बोल रहा। मेरे को बता दो एक भी डॉक्यूमेंट में हाइट लिखी है? बताओ कौन से डॉक्यूमेंट में हाइट लिखी है? मैं लिख के दो जा तो किसी में नहीं होती। एक मिनट, किसी में नहीं। कल कर दो बता। एक सेकंड में बात कर रहे, मेरे को बात कर रहे, एक बात पूछनी है, पूछ लेना। दूसरी चीज, एक मिनट यार, हाइट आप कहाँ से नापते हो? मैं एक मिनट यार, एक मिनट, हाइट आप कहाँ से नापते हो? अब ये मेरे को बताओ कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की हाइट कहाँ से नापोगे आप? हाँ जी बिल्कुल हुए चलान। मैं यही पूछना चाहता हूँ, हम पूरे राजस्थान से, दिल्ली से टीमें चल के, महाराष्ट्र से हमारा चेयरमैन भी है, क्यों आए हैं यार हरियाणा की धरती पे? हाइट कहाँ से नापते हो ये जवाब दे दो मेरे को। आप आरटीओ लगे हो, ट्रांसपोर्ट महकमे में लगे हो, ये बताओ भाई गाड़ी की हाइट कहाँ से नापोगे और कैसे चलान करोगे? उसकी कितनी हाइट छोड़ोगे? एक मिनट, कहाँ कौन सी चीज से नापोगे आप हाइट को? इसका बताओ ना, पहले मैं आगे बोलूंगा, क्वेश्चन करूंगा। बता दो कि मेरे को हमारे सरदार जी ने ये पूछा हाइट कितनी नापोगे? हाइट उसका भी नोटिफिकेशन बता सकते हो आप, इस महकमे के हो। और कहाँ से नापोगे? दूसरा 12 चक्की गाड़ी है, उसके लिमिट लगी हुई है, उसके टायर उठे होते हैं, उसका आप चलान करते हो, क्यों करते हो? कौन से कानून में लिखा कि उसके टायर उठे हुए चलान करोगे? किसका चालान कर दिया? मैं तो उसकी 1 सेकंड में बता सकता हूँ कि ठीक है। पूरे हरियाणा के अंदर मेरे पास कोई भी ये नहीं लेके आया कि मेरा चालान गलत कर दिया। एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, पिछले 4 महीने में कोई एक सिंगल भी मेरे पास ये नहीं आया कि मेरा चालान गलत कर दिया। सर पिछले दिनों हम रोहतक गए हैं, सुनो, रोहतक गए हैं, सुनो मेरी बात, रोहतक वाले मानिए कि मेरे से गलती से चलान हो गया, और गलती से ये चलान हो गया तो गाड़ी वाला क्यों भुगतेगा? ये बताओ ना, एक गलती गाड़ी वाला क्यों भुगतेगा? कब का भुगतेगा? 1 मिनट में ठीक करेंगे। कोई भी नहीं आया है। मेरी चीज का जवाब दे दो। 4 महीने में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सर, मेरी चीज का एक जवाब दे दो। जी कि आपने जो हाइट नापनी है कौन सी जगह से नापनी है? बस आप पढ़े लिखे हो, आप अफसर हो, हम तो अनपढ़ महकमा, हमारा तो ट्रांसपोर्ट 90%। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे रोड पे निकलोगे और कौन सी चीज से नापोगे हाइट को? टेक्निकल स्पेसिफिकेशन MVI का काम है, जितनी उसने MBY सिर्फ पासिंग करता है, और मैं पासिंग के ऊपर भी आऊंगा। अभी पासिंग के अंदर
MVI ने, और आपने कौन कौन सी चीज चेक करनी होती है, और बगैर जो चीज आपने चेक नहीं करनी उसको रिजेक्ट करके आप गाड़ियां निकाल रहे हो। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, इसको लोकल कोर्ट में भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, और धरने प्रदर्शन यहाँ बसते देंगे आपको। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको इतना ही नहीं पता, ट्रांसपोर्ट महकमे को हटा के दूसरे महकमे से लेके लगा दिया। आपको इतना ही नहीं पता भी हाइट कहाँ से नापनी है, आपके पास जवाब नहीं है। आपको ये चीज का नहीं पता हाइट कितनी लागू है। एक मिनट अरे डीजे साहब एक मिनट डीजे साहब एक मिनट साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी सुनिए, निवेदन कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है, इधर सुनिए। अरे इधर सुनिए डीजे साहब, आप मेरी एक बात का जवाब दो। एक सेकंड, आप आप ऐसे बच के नहीं जा सकते, तो हमारी बात का जवाब देना पड़ेगा। रुक तो जाओ, आप हमारी बात ऐसे नहीं कर सकते। अरे रुक तो जाओ, बता दो, एक भी ट्रैक्टर का चलान किया हो आपने, आपके स्टाफ ने। नंबर 2, मैं 3 गाड़ियों को तो नंबर दे देता हूँ। एक गाड़ी 12वें महीने की, 1 जनवरी की और 1 फरवरी की, तीनों गाड़ियों के कागज मेरे अंदर पड़े हैं। नंबर 2 पूछ लो, सुनो पहले मेरी बात, सुनो। आपने ताला लगा रखा है ऑफिस को, अंदर हम आ नहीं सकते। सुनो मेरी बात, सुनो पहले। अगर मेरे जैसा आदमी लैट्रिन बाथरूम जाए, कहाँ जाए मेरे को बताओ? पानी कहाँ पिया? आप तो एसी में बैठे हो, उनको आप डांटे मारते हो, ये क्यों आते हो अंदर? हमारी भी कोई औकात होगी ना सर, प्लीज होगी ना कोई औकात हमारी। मैं यहाँ प्रेस में बोल रहा हूँ, 3 गाड़ी के आपको नंबर देता हूँ, कागज आपके ऊपर पड़े हैं। मेरे हिस्सा जो आता है, RTA का हिस्सा जो आता है, आपके सामने पोर्टल खोलूंगा। 3 दिन से फालतू पेंडेंसी यदि मेरे पे दिख जाए तो मेरे को बता देना कि ये 3 दिन से फालतू पेंडेंसी क्यों है। विदिन 3 डेज ओनली न्यू आरसी की बात करें आप, जो मेरे हिस्से तक पहुंचता है। 1 मिनट, जो मेरे हिस्से तक पहुंचता है, जो पावर असिस्टेंट सेक्रेटरी को है, पुराने हिस्से के रिन्यूअल की, पुराने DL के रिन्यूअल की, पिछले अभी 5-7 दिन पहले उनकी माता गुजरी, तो हो सकता है 7-8 दिन की वो असिस्टेंट सेक्रेटरी की। अदरवाइज आपके सामने असिस्टेंट सेक्रेटरी को बुला दूंगा कि भाई क्यों है पेंडेंसी। मेरा जहाँ तक मेरी तक जो फाइल पहुंचती है, अभी चल के सारा काम छोड़ के आपके सामने खोल के दिखा दूंगा। 3 दिन से पुरानी एक भी दिखा देना भैया। सर मैं इस बात का आपका धन्यवाद करता हूँ। 3 दिन से पुरानी एक चीज मैं आपके सामने अपना पोर्टल जवाब से एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं। आपके सामने पोर्टल खोल दूंगा। आपने कह दिया, 3 दिन से पुरानी एक भी दिखा देना। आपने कह दिया कि इन्होंने आपको तरीके बता दी, गाड़ी नंबर दे देते हैं। और एक चीज बताओ, आपके सामने सर 1 मिनट, आपके सामने अगर आपका कोई अधिकारी 1 महीने तक फाइल नहीं लेता तो आप क्या करोगे? उसका जिम्मेवार उसका देखो, हेड आप हो, आपके ऑफिस के हेड आप हो ना, कुछ सेक्रेटरी साहब हैं। अब DC साहब ये कहते हैं कि मेरे पास फाइल आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा, तो उसका नीचे वाला अगर अधिकारी नहीं लेके आता तो उसकी क्या कार्रवाई है? तो अपना पोर्टल तो खोल के दिखा सकते, किसी दूसरे का पोर्टल तो वही खोल के दिखा सकते। सर हेड तो आप है ना, उस दफ्तर के मालिक सबकी अपनी ID पासवर्ड है। जो चलान हो गया तो उसकी रिपोर्ट निकलवा के सर ऐसा है, जो चलान के जो मुद्दे बता रहे हैं, जो हाइट के जो चलान हो रहे हैं, उसके बारे में हम आपसे नहीं बात करें, किससे करें? बिल्कुल। ये रसीद मैं आपसे आपकी है, कौन सी तारीख की है देख लो, आपके सामने है सर सब कुछ। ये तारीख आ रही है ऊपर 12 फरवरी। आज कितनी तारीख होगी? 2 मार्च। इसको अभी तक इसकी गाड़ी चेन्नई खड़ी है, अभी तक चेन्नई में अभी तक कागज नहीं मिले। सर अप्रूवल होते ही ये जो कागज मेरे को दिखा रहे हो ना, आप घर पे भी निकाल सकते हो, आने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसका अभी चल के खोल के दिखवा दूंगा आपको। लेकिन सर ऐसा है, मेरी एक मिनट सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आप एक चीज बताओ, मेरी गाड़ी के कागज घर पड़े हैं, आप एम्परमैन उसको मानते हो?
मेरे पास कागज नहीं है, मैं अपना मोबाइल खोल के दिखाता हूँ। ऐप पे आप मानोगे उसको? खाली तो कर दे रहे ना। कौन सा जी? एम परिवहन जो ऐप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैलिड है या नहीं? देखो ऑनलाइन जो आप दिखा रहे हो एम्प्री वैन पे या हमारे ई चालान पे भी आ जाता है, इनके पास नहीं भी है और एम्प्री वैन भी नहीं है तो भी स्पेशल डायरेक्शन है भैया तेरे ई चालान पे जो दिख रहा है चालान मत कर दियो। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आज ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है कैसे? आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, एक तो सबसे मेन मांग हमारी ट्रैक्टर ट्राली की है। हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर ट्राली बहुत ज़्यादा चल रही है और हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को। ये हमारी मांग, मेन मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो टैक्स के ऊपर प्लंटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक हमें छूट दे रखी है। 31 मार्च तक कागज हमारे वैलिड कर रखे हैं। उसके बाद भी ये हम टैक्स भरने जाते हैं तो उसके ऊपर ये प्लंटी ले रहे हैं, प्लंटी भी ले रहे हैं और प्लंटी के ऊपर ब्याज भी ले रहे हैं। ये चीज़ बाकी सारी स्टेटों में बंद है, यहाँ बंद होनी चाहिए। आज यहाँ कहाँ से पदाधिकारियों को आए हुए? आज पूरा हरियाणा इकट्ठा हुआ है और हमारे राष्ट्रीय जो कोर कमेटी है, दिल्ली से, राजस्थान से सारे यहाँ पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं। आज कैथल में ये मीटिंग हुई है। आज से हमारा आंदोलन चालू हुआ है। अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी, आने वाले दिनों में हम हड़ताल भी करेंगे और रोडों पे उतरेंगे। किसानों की तरह हम भी रोड जाम करके बैठ जाएंगे। मैं भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंद्र भदाणी। आज जो हमारे को यहाँ पर आने का जो मौका मिला, हम यहाँ पर जो हमारे ट्रक मालिक हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो हमारी ट्रक की यूनियन है 7 जिलों में, तो ये दिक्कत आ रही है जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, जबकि हाई कोर्ट से हमारी जो यूनियन है उन्होंने केस भी डाला था। उस केस में हमारी यूनियन जीत चुकी थी, लेकिन सरकार उस हाई कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए जो परिवहन विभाग है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज यहाँ पर हम आए हैं। दूसरी जो समस्या है हमारे को, जो केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के कागज जो एक्सटेंड किए गए थे, उसके ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर पेनल्टी ले रही है। जब कोई पैसा लेने का टाइम आता है तो सरकार हमारे ऊपर, सरकार बिना पूछे कोई कानून थोप देती है। जब केंद्र सरकार कोई कानून करती, नोटिफिकेशन जारी करती है, तो उसको ये जो राज्य सरकार ये नहीं मानती। दूसरी बात, जो ये गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ हरियाणा के अंदर जनसभाएं उनमें ये कहा भी हम गुजरात मॉडल लागू करेंगे हरियाणा के अंदर। तो हम ये पूछना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि गुजरात के अंदर जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्ट लगा हुआ है वहाँ पर वही एक्ट यहाँ पर लगाए। करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, झोली करके एक मांग मांगता हूँ कि हमारा क्या कसूर है। गवर्नमेंट का टैक्स अदा करते हैं, गवर्नमेंट से परमिट लेते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स अदा करते हैं, गवर्नमेंट का टूल टैक्स देते हैं। और देखो हम 1 टन वजन नहीं पा सकते, उस पर भी 20,000 जुर्माना है। और ट्रॉली 1 टन नहीं पा सकती, 34 टन 40 टन आगे ट्रैक्टर। हम अब बाजार में, लक्कड़ मार्केट में और सारे शहरों में आप देखते हुए आए, सब ट्राली ओवरलोड 40 टन, 30 टन, 35 टन, 40 टन। मैं प्रशासन से बेनती करता हूँ, प्रशासन इतनी आंख मीच के क्यों सोया हुआ है? ए सरकार, ए हरियाणा प्रशासन, ए मेरे एसपी साहब, डीसी साहब, आज से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, इस ओर ध्यान दो। इस देश के अंदर, हरियाणा के अंदर बिल्कुल अंधेर मिट चुका है।